हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए थे। ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। दोस्तों, मुझे विश्वास है आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप शेर हो और शेर कभी भी जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लड़नी ही पड़ती है और जंग अब की बार हम लड़के रहेंगे, पेपर की खोपड़ी में छेद करके रहेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी के ये सभी क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं शिफ्ट ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, जिसमें 5/12/2018 को इस टाइप के सवाल आए थे। ऐसे ही सवाल हूबहू नंबर सिस्टम के आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2019 में पूछे गए थे। तो एसएससी एमटीएस 2019, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई सवाल आपके लिए टपक सकता है। तो चलिए, समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं मेरे दोस्त, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है और मैं अभी हारा भी नहीं हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको दिख जाए 7 की पावर 19 माइनस 1 किससे विभाज्य होगा, तो नंबर सिस्टम जब भी हम पढ़ते हैं तो इस पॉइंट को जरूर क्लियर करते हैं। 7 की पावर 19 माइनस का 1 किससे विभाज्य होगा, 21, 7, 6 या 49। तो जब भी देखिए, अगर इस टाइप का सवाल आता है तो जब भी पावर आपकी सम हो, पावर क्या हो, पावर अगर आपकी सम है, पावर 7 की पावर 19, तो ये जो पावर है 7 की पावर 19 माइनस 1, ये जो पावर दे रखी है, ये वाली, ये जो पावर है, अगर ये पावर आपकी सम दे रखी है तो इसको 2 या 4 के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, 2 या 4 के रूप में। अगर आपकी पावर क्या है, पावर अगर आपकी विषम है, कैसी है, विषम है, तो पावर को हम क्या लिखते हैं, 1 या 3 के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, 1 या 3 के रूप में लिखते हैं। तो अगर पावर को देखें, अगर हम पावर को देखें तो जो पावर है वो कैसी है, पावर विषम दे रखी है। कैसी दे रखी है, विषम दे रखी है। तो हम इसे 7 की पावर चाहे तो 1 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, तो 1 ही लिख देते हैं, -1। तो बचेगा क्या, ये बचेगा 7 - 1 यानी कि 6। अब हमको देखना है कि ये 6 किससे डिविजिबल है, ऑप्शन में से किससे डिविजिबल है। 21 से 6 डिविजिबल नहीं है, 7 भी डिविजिबल नहीं है, 6 भी नहीं है, 49 भी नहीं है, तो 6 से 6 डिविजिबल है। तो जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हमारा सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा। अब देखिए, इस टाइप का सवाल जब पूछ लेता है, आप इसके लिए फॉर्मूला वगैरह याद करते होंगे, लेकिन आपको इसका कुछ भी याद नहीं करना है। जब दे रखा हो स्क्वायर रूट ऑफ, इस तरीके से कोई नंबर है 30 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, अगर इस टाइप का सवाल है तो आपका जो नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है, उस नंबर के फैक्टर करके देखिए। उस नंबर के जो फैक्टर हैं, जो सबसे बड़े फैक्टर हैं, उनको मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखिए। अगर 30 के फैक्टर करते हैं तो क्या बनेगा, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। अगर हम 30 के फैक्टर करके देखें तो ये भी तो फैक्टर बनेंगे, 5 × 6, 2 फैक्टर ये भी बनेंगे 5 × 6। तो जो फैक्टर सबसे बड़ा होता है, जो फैक्टर सबसे बड़ा होता है उन्हीं को लिखते हैं। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो क्या होगा, 5 × 6 होगा, और सबसे बड़े फैक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, 6 है, तो यह 6 ही आपका आंसर होगा। चलिए, अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? अगर इस टाइप का सवाल पूछता है आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018 को सवाल आया है, आप सिर्फ उठाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे गए हैं। और 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, यानी कि टोटल स्क्वायर बन सकते हैं। तो अगर हम 729 के फैक्टर करते हैं, 729 के फैक्टर करते हैं तो इस तरीके से करेंगे, 3 का मल्टीपल 3 2 जा 6 बचा 1, 3 4 जा 3 3 जा, 3 से करेंगे तो 3 8 जा 3 1 जा, 3 से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। अगर हम यहां पर 729 के फैक्टर करते हैं, 729 के फैक्टर करते हैं तो 729 के जो फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 कितने होंगे? 6 फैक्टर, 6 बार मल्टीपल में 3 को लगाया जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसमें से कोई सा भी ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग है? क्या 3 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके पेयर के रूप में लिख देंगे। तो अगर पेयर के रूप में देखेंगे 729 को अगर पेयर के रूप में देखेंगे तो जो 729 है पेयर के रूप में क्या होगा, 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9 होगा। ऐसे ही तो होगा। अब 9 मल्टीपल, अगर 9 को देखते हैं तो 9 अपने आप में क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 क्या है, अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका स्क्वायर होती है? 3 का। तो हमें किसके रूप में लिखना होता है? पूर्ण वर्ग के रूप में ही लिखना था, क्योंकि वो पूछ रहा था कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो यहां से देखें तो 1 2 और 3, कुल मिलाकर 3 ऐसे हैं, 3 नंबर ऐसे हैं जो अपने आप में गुणनखंड के रूप में पूर्ण वर्ग हैं। तो ऑप्शन पर जाएं तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, 3 क्या है, पूर्ण वर्ग दे रखा है। 3 क्या दे रखा है, पूर्ण वर्ग दे रखा है। चलिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान सवाल पूछा गया है, और अगर आपने नहीं किया तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 213 की पावर 6, 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा? का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? का इकाई का अंक क्या होगा? आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 213 की पावर 6 का इकाई का अंक क्या होगा? तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 144, दूसरा ऑप्शन है इसमें 140, तीसरा ऑप्शन है 180 और 288। कितना है? 288। और चौथा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दे रखा है आपका 210। क्या दे रखा है? 210। अब आपसे पूछा क्या है, 213 की पावर 6 का इकाई का अंक क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट डिजिट नंबर ऑफ 213 की पावर 6? तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि पावर का अंक, अगर पावर का अंक, अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। यदि पावर का अंक, यदि पावर घात का अंक 4 से बड़ा हो तो यहां पर कितना दे रखा है? 6। अगर ये वाला नंबर 4 से बड़ा हो तो 6 क्या है? 4 से बड़ा है। यदि घात की संख्या, अगर पावर का जो नंबर है वो 4 से बड़ा हो तो पावर में 4 का भाग लगा देते हैं। तो पावर में 4 का भाग लगाओ। अगर हम पावर में 4, पावर कितनी है? 6, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 4 बन जा 4 और बचेगा 2 रिमाइंडर। क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। तो इसी फॉर्मेट में इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 की पावर क्या होगा? 2। जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर में लिखेंगे। बात समझ में आई? अगर यहां से स्क्वायर करते हैं तो 213 मल्टीपल 213, पूरा मल्टीपल करने की जरूरत नहीं। 3 3 जा कितना होगा? 9 आएगा यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट वाला नंबर ही पूछ रहा था आपसे कि यूनिट डिजिट वाला नंबर आपसे पूछ रहा था, यूनिट डिजिट वाला। तो इसके ऑप्शंस गलत लिख दिए थे। 3976, 3976। तो इसके ऑप्शंस हैं, यूनिट डिजिट वाला नंबर क्या होगा? तो यूनिट डिजिट वाला नंबर होगा 6। क्या होगा दोस्तों? यूनिट डिजिट वाला जो नंबर होगा वो अपने आप में क्या होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए जीत की खातिर।
ऐसा जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा मेरे रसगुल्ले जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा सबसे पहले ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की वीडियोस के साथ में।